भारत के लिए एक और बुरी खबर, तुर्किया ने भी पाकिस्तान की हमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा, पाकिस्तान को इस वाक़ये से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। भारत ने अभी तक मुश्तरका तहकीकात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। तुर्किया इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। तुर्क सफ़ीर ने बताया कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हमायत पर सदर उर्दवान का शुक्रिया भी अदा किया। इसहाक डार भी सफारती महाज पर इन एक्शन स्विट्ज़रलैंड और यूनान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की पहलगाम वाक़ये में आज़ाद और शफ़ाफ़ तहकीकात की तजवीज़ का खैर मकदम। पहलगाम वाक़ये में कितना झूठ और कितना प्रोपेगेंडा, सब बेनकाब होगा। वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी जमातों को ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल और कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग होगी। अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल होगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी पर बहस, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। फ़ज़ा को चीरते अब्दाली ने दुश्मन के सीने में आग लगा दी। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली वेपन सिस्टम 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजर्बा मश्क इंडस के दौरान किया गया। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। तजर्बे का मुशाहिदा कमांड अफसरों, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ने अपने आप को भी गुहार किया है और साथ इंडिया की जो साख है इंटरनेशनल, उसके ऊपर वो भी जो है ना बहुत बुरी तरह मुतासर है। इंडिया जो भी करेगा वो हम उससे ज्यादा ही करेंगे। लैप्स वाला सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जो वहाँ पे एविडेंस जो सामने आ रही है, जो बाद में FIR दर्ज हुई है, ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज की शहादत देती हैं कि ये एक बाकायदा सोचा समझा एक ड्रामा। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम ड्रामे का पोस्टमार्टम कर दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, पहलगाम वाक़ये में सिक्योरिटी लैब्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। FIR से भी लगता है ये एक सोचा समझा मंसूबा था। सानेह जाफर एक्सप्रेस पर हमने दुनिया के सामने सबूत रखे। मोदी का झूठ और फ्रॉड पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका। भारत की जानिब से किसी भी जारहाना इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जितना मर्जी जोर लगाएं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब भी होगा, खुशहाल भी होगा। वो रोज प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो उनको जरूरत नहीं हुई। मोदी साहब, अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। ये तजर्बा आज इसलिए किया गया है तुम्हें ये दोबारा याद आ जाए। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं और अपनी हिफाजत, अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार है। अब्दाली मिसाइल का तजर्बा भारत को बताने के लिए किया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म नाना सनाउल्लाह की वार्निंग, कहा दुश्मन जान ले, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान ने भारत के प्रोपेगेंडे को नाकाम बना दिया। वाक़ये की आज़ाद तहकीकात की पेशकश की। चंद अनासर मुल्की मफाद के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाते हैं। गालम गलोच ब्रिगेड की वजह से कवानीन में तरमीम करना पड़ी। IMF का भारत को I am sorry।
आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की इमदाद रोकने का भारतीय मुतालबा कूड़ेदान में डाल दिया। नुमाइंदा माहिर बनसी ने कहा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भी गौर होगा। दूसरे ममालिक के खदशात पर तबसरा नहीं कर सकते। वजारत खजाना हुकाम का कहना है, इजलास में पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान है। तमाम दावपेच की नाकामी के बाद मोदी सरकार के नए हरबे। पाकिस्तान से बिला वास्ता दरामदात पर पाबंदी लगा दी। भारतीय वजारत तिजारत ने नोटिस जारी कर दिया, कहा पाकिस्तान से तीसरे मुल्क के जरिए आने वाली अशिया भी फौरी बंद होंगी। भारतीय तिजारती पॉलिसी में नया पैराग्राफ शामिल, तमाम पाकिस्तानी अशिया ममनुआ करार। एलामिया में लिखा, पाकिस्तान से आने वाली अशिया पर कौमी सलामती और अवामी मफाद के पेश नज़र पाबंदी आयद की। पाकिस्तानी परचम वाले बहरी जहाज़ों के दाखिले पर भी पाबंदी। पाकिस्तान से फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्तों से डाक और पार्सल के तबादले भी मुअत्तल करने का फैसला। पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा पिटारी से निकले सांप का जहर निकाल दिया। वजारत इत्तलात ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को LOC का दौरा करा दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक भारत ने 12 LOC के साथ दहशतगर्दों के ठिकानों के झूठे दावे किए। मीडिया को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया गया। आज भी एक वफ्द को मखसूस मकामात पर ज़मीनी हकाइक से आगाह किया जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के LOC दौरे पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। रेंजर्स जवानों के पांव की धमक, सरहद पार दुश्मन पर लर्जा तारी। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में पाकिस्तानियों का लहू गरमाया। फजा नारा तकबीर से गूंजती रही। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। मोदी का पहलगाम मंजन रूस के आगे भी ना बिक सका। रूसी वजीर खारजा का भी वाक़े पर मुज़ाकरात का मशवरा। सरगई लारूफ का भारतीय मनसब जयशंकर को टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया। कहा, दोनों ममालिक कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें, इख्तिलाफात को एक जगह रखें और मसला सिफारती तौर पर हल करें। पहलगाम ड्रामा, मोदी सरकार का हक़ाइक़ छुपाने के लिए मसनूई ज़हानत का सहारा। फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल फ्रांस 24 ने प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, सोशल मीडिया पर गुमराहकुन वीडियोस को मोदी हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। पहलगाम में मंजर आम पर आने वाले एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नूरुल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। भारत बाज न आया तो कश्मीरी घुसकर मारेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने खबरदार कर दिया। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मुजालिम के खिलाफ खड़े होना है। शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अफवाज पाकिस्तान हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हम गिराना भी जानते हैं और गिरकर जो माफी मांग ले उसे उठाकर चाय पिलाना भी जानते हैं। भारत 1965 भूल गया है और उसे नहीं पता कि उसका सामना उस कौम से है। आज तक 2025 तक हमने अपनी 1 इंच जमीन पर भारत को ना कब्जा करने दिया, ना मैली आंख से उसे देखने की हिम्मत हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भारत को ताना। कहा, हम गिराना भी जानते हैं, जो गिरकर माफी मांगे उसे चाय पिलाना भी जानते हैं। मोदी सुन लो, जो आंखें दिखाएगा उसकी आंख निकाल देंगे। भारत जब तमाम कोशिशों में नाकाम हो गया तो पाकिस्तान का पानी ही बंद कर दिया। मोदी का पहलगाम ड्रामा भारत में ही पिट गया। इंडियन मीडिया ने पहलगाम हमले को बिहार इंतखाबात से जोड़ दिया। सीनियर भारतीय सहाफ़ियों ने इंतखाबी मुहिम की टाइमिंग पर सवालात उठा दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की ओपोजिशन जमात कांग्रेस और RJD की जानिब से मोदी के दौरे बिहार पर शदीद तनकीद की जा रही है। ANI के मुताबिक मोदी बिहार इंतखाबी मुहिम में पहलगाम हमले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
बीजेपी और कांग्रेस में पहलगाम पर लफ्जी झड़प। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांग लिए। पूछा पाकिस्तान में कहां हमले हुए, कहां लोग मारे गए। 2019 में कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई हमला नहीं हुआ। चरणजीत सिंह के मुतालबे पर बीजेपी की सफ़ों में हलचल। हुकूमती तर्जमानों ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। भारतीय वजीर आपस से बाहर, पाकिस्तान पर खुदकुश हमले की धमकी। कर्नाटक के वजीर हाउसिंग कहते हैं मोदी सरकार इजाजत दे तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग में खुदकश हमलावर बनने को तैयार हूं। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारा हमेशा से दुश्मन है। मोदी की फनकारियों पर पाकिस्तानी फनकारों का लफ्जी स्ट्राइक। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क, हमेशा मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम दिया। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। दुश्मन जान ले, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जाम खान शोरों की मुलाकात। वज़ीर आबपाशी सिंध की सूबे में आबपाशी के शोबे जारी स्कीमों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का अभी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर। कहा सिंध में आबपाशी के नेटवर्क को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, मरीजों पर भारी पड़ गया। अस्पतालों की ओपीडीज 2 हफ्ते से बंद। लाखों मरीज मसीहाओं की राह तकते रह गए। सैकड़ों गरीब मरीजों की सर्जरीज ताखीर का शिकार। जिंदगियां दांव पर लग गईं। मरीजों और लवाहिकीन की दुहाइयां। कोई डॉक्टर नहीं सुनता। वो आंदे हुण 1 घंटा पहले मैंने धक्के दे के अंदरू कमरे च बाहर कढ़ा। आज हमें मुसलसल पूरा हफ्ता हो गया, पहले नवाशी हॉस्पिटल चक्कर लगा रहे हैं, उधर भी ऐसे टीका लगाते हैं, बाहर से लेके फलानी चीज़ बाहर से लेके। ये कोई तरीका थोड़ी है। गवर्नमेंट को ये चाहिए हड़ताल ख़त्म करनी, हमारा गरीबों का साथ तो दे। पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इतिहाद। 60% शेयर रखने वाली कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से अहम मुआहिदा कर लिया। पाक भारत कशीदगी के माहौल में सदर ट्रंप की फैमिली के साथ मुआहिदा आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त करार। मुआहिदे में ट्रंप फैमिली के अफराद एरिक ट्रंप, डोनाल्ड जूनियर और बैरन ट्रंप का नुमाया किरदार। पर्चा क्यों काटा, नौजवान एहतजाजन खंबे पर चढ़ गया। इस्लामाबाद क्लब के सामने जिंदगी खतरे में डाल दी। शहरी के खंबे के ऊपर चढ़कर पुशअप्स। पुलिस और रेस्क्यू इदारों की दौड़ें लग गईं। मुज़ाकरात के बाद शहरी नीचे आ गया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी पर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली पानी गायब। जामिया कराची में वाटर बोर्ड की 84 इंच कतर की पाइपलाइन ठीक न की जा सकी। शहर के 30% से ज्यादा इलाके 4 दिन से पानी से महरूम। टैंकर माफिया की चांदी। बरसते बादलों का पाकिस्तान में स्टॉप। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक और राउंड और अगजई में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। हैदराबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। मूसा खेल में बारिश और यालाबारी। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बहावलपुर और गिरदोनवाह में बादलों की गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। ठट्ठा में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान। बलूचिस्तान के जिला सोराब में मिट्टी के तूफान से निजाम जिंदगी मफलूज। लोग घरों में महसूर। और कोयटा ग्लेडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ग्लेडिएटर्स को जीत के लिए 158 रन का हदफ। कोलिन मुनरो 9, सलमान अली आगा और मोहम्मद शहजाद बगैर खाता खोले रवाना। साहिबजादा फरहान 39, मोहम्मद नवाज 49 रन बनाकर नुमाया रहे। फहीम अशरफ ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ग्लेडिएटर्स ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज के नाकाबिले शिकस्त 64 रन। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में आज मुकाबला होगा।